जय हिंद दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी दो बड़ी खबरें जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखते रहें। आज हम उन्हीं दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने अभी हाल ही में 3 जुलाई और 4 जुलाई को अपने दिल्ली स्थित आवास पर पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, 18 मंडलों की बैठक की थी। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ये दोनों बैठकें की थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोरोना जो महामारी है वह बढ़ती ही जा रही है। इसी कारण बहन जी ने जो 18 मंडल हैं उनकी बैठक उन्होंने 2 दिनों में की थी। एक दिन उन्होंने 10 मंडल की बैठक की और दूसरे दिन उन्होंने 8 मंडल के लोगों को बुलाया था। और उन्होंने एक मंडल से सिर्फ दो कार्यकर्ताओं को बुलाया था जो बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता हैं, जिनको कि सेक्टर की जिम्मेदारी मिली हुई होती है। तो उन्होंने दिल्ली हर मंडल से पार्टी के वरिष्ठ और सीनियर 2 कार्यकर्ता बुलाए थे। तो 18 मंडल से कुल 36 लोगों की बैठक होनी थी, लेकिन उसको भी बहन जी ने 2 दिनों में किया। एक दिन 10 मंडल की बैठक की और दूसरे दिन उन्होंने 8 मंडल की बैठक की। तो 3 तारीख को उन्होंने जब 10 मंडल की बैठक की थी तो उसमें सिर्फ 20 लोग उपस्थित थे। और अगले दिन 4 जुलाई को उन्होंने जो बैठक की उसमें मात्र 16 लोग उपस्थित थे। और यह सिर्फ इसलिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन सही से हो सके। तो उत्तर प्रदेश के सेक्टर प्रभारी जो बहन जी ने बुलाए थे उनको बहन जी ने बुलाने के बाद बड़े स्तर पर प्रदेश में सेक्टर प्रभारियों के स्तर पर बहन जी ने फेरबदल किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन नेताओं को बहन जी ने कौन कौन से मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब पास ही आ गए हैं और चुनाव में मात्र 1.5 साल बचा हुआ है। तो इन 1.5 सालों में जबरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारियां होंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो ये संगठन स्तर पर जो फेरबदल होते हैं, ये खबरें आपको साधारण तौर पर मीडिया में देखने को जल्दी से नहीं मिलती हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको सभी जितने भी बहन जी ने बदलाव किए हैं उन सभी के बारे में मैंने बताया है, ताकि आपको भी पता चल सके कि किन किन नेताओं को बहन जी ने कौन से मंडल की जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानपुर मंडल की। कानपुर मंडल में बहन जी ने किन किन नेताओं को सेक्टर प्रभारी के रूप में लगाया है। तो कानपुर मंडल में RS कुशवाहा, हेमंत प्रताप सिंह, बौद्धप्रिय गौतम और BP सिंह, ये 4 लोग कानपुर मंडल में मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए और कानपुर मंडल का यही लोग काम देखेंगे। प्रयागराज मंडल में राम अचल राजभर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्हीं के साथ डॉक्टर राम कुमार कुरील, डॉक्टर अशोक गौतम और टिकेश गौतम को जिम्मेदारी सौंपी है। और राम कुमार कुरील और अशोक गौतम मिर्जापुर मंडल को भी देखेंगे। वाराणसी में नौशाद अली, मदन राम और हरिश्चंद्र को माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ आजमगढ़ में नौशाद अली, मदन राम और इनके साथ हरिश्चंद्र गौतम को आजमगढ़ मंडल में भी लगाया है। वहीं गोरखपुर मंडल में माननीय बहन जी ने घनश्याम चंद्र खरवार, जो कि पूर्व सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, और उनके साथ सुधीर कुमार को गोरखपुर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी है। फैजाबाद मंडल में घनश्याम चंद्र खरवार और दिनेश चंद्रा को लगाया है। देवी पाटन मंडल में पूर्व सांसद बलिराम के साथ इंदल राम को बहन जी ने लगाया है। मेरठ और सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी बहन जी ने शमसुद्दीन राइन जी को सौंपी है। अलीगढ़ मंडल में मुनकाद अली, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और उनके साथ रणवीर सिंह कश्यप को लगाया है। आगरा में भी मुनकाद अली को लगाया और उनके साथ सुमित जैन हैं। बरेली मंडल में माननीय बहन जी ने गिरीश चंद्र जाटव को लगाया है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं वर्तमान में, और उन्हीं के साथ शमसुद्दीन राइन को बरेली मंडल में जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ मुरादाबाद मंडल में गिरीश चंद्र जाटव और शमसुद्दीन राइन। झांसी मंडल में लालाराम अहिरवार, ब्रजेश जाटव, भूपेंद्र आर्या व रविकांत मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के साथ चित्रकूट मंडल में लालाराम अहिरवार, मधुसूदन कुशवाहा और जितेंद्र संखवार को माननीय बहन जी ने जिम्मेदारी सौंपी है। और इसी के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ मंडल में माननीय बहन जी ने 4 मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए हैं, जिसमें लालजी वर्मा हैं, जो कि विधान मंडल में बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और उनके साथ MLC भीमराव अंबेडकर
और शमसुद्दीन राइन और राजकुमार गौतम को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया है लखनऊ मंडल का। ये चारों लोग दो दो लोगों की टीम बनाकर मंडल में काम करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले सारे जो मंडल बताए हैं उनमें भी एक एक मंडल पर लगभग चार चार लोगों को माननीय बहन जी ने सेक्टर प्रभारी बनाया है, मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया है। तो ये सभी लोग जो जहाँ पर चार लोग हैं वहाँ पर वो लोग दो दो लोगों की टीम बनाएंगे और पूरे मंडल में काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के लिए जो आगे का संगठन है, जिला संगठन है, विधानसभा सेक्टर बूथ स्तर तक ये लोग संगठन का गठन करेंगे। जैसा कि 3 जुलाई और 4 जुलाई को माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर बैठक की है, तो वहाँ पर उन्होंने इन सभी सेक्टर प्रभारियों को यह आदेश भी दिया है कि अब वे कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी अपने भारत में फैली हुई है, तो उसका पूरा ध्यान रखते हुए संगठन है उसका गठन का जो काम है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन इसमें उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है और जो भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करती है इस कोरोना वैश्विक महामारी के ऊपर, तो उसका पूरा पालन करना है। जब राज्य सरकार के जो आदेश हैं कि आप सुबह इतने बजे से लेकर शाम को इतने बजे तक घर से बाहर निकल सकते हैं, तो उसका आपको पूरा पालन करना है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कई सारे कार्यकर्ता और गांव के लोग सभी लोग बताते हैं कि भाजपा के लोग तो खुद मीटिंग भी कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और दूसरी पार्टियों के लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको पुलिस द्वारा परेशान करवाते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, बैठक नहीं कर सकते, किसी से ज़्यादा नहीं मिलजुल सकते। दूसरी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए तो नियम कायदे सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन जो सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उनके लिए ना कोई नियम है, ना कायदा है, ना कानून है। और दोस्तों, इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर यह है कि माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने 2022 के चुनाव को देखते हुए जो सेक्टर प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में सभी को यह आदेश दिए हैं कि जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए या कई कारणों से वे पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, तो अगर वे पार्टी में वापस आना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं उसके हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, तो सेक्टर प्रभारी जो है वह उनको पार्टी में वापसी करवा सकते हैं। तो जब यह खबर मीडिया में चली और कई सारे न्यूज़पेपरों ने भी इस खबर को छापा, तो सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर एक बार फिर से एक न्यूज़ वायरल होने लगी कि जयप्रकाश जी जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, जिनको माननीय बहन जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और जिनको कुछ ही दिनों में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया और उसके बाद फिर बहन जी ने उनको पार्टी से भी निकाल दिया था। तो अब यह अफवाह चल रही है सोशल मीडिया पर कि उनकी वापसी बहुजन समाज पार्टी में बहुत जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको यह खबर जरूर, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो ये न्यूज़पेपर में छापी हुई है कि माननीय बहन जी ने यह कहा है कि 2022 से पहले कई सारे नेताओं की पार्टी में वापसी आप करा सकती हैं अगर वे बहुजन समाज पार्टी की नीतियों पर चलने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ दोस्तों, एक खबर, आप इस न्यूज़पेपर की जो कटिंग आपको साइड में दिख रही है, इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बात आप गौर करना कि इसमें लिखा हुआ है कि उन्हीं लोगों की पार्टी में वापसी होगी जो लोग बहुजन समाज पार्टी को या तो छोड़ गए थे या इनको बहन जी ने निकाल दिया था, लेकिन पार्टी से निकलने के बाद वे अन्य किसी दल में शामिल नहीं हुए हैं, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़े, किसी पार्टी की मीटिंग में कभी शामिल नहीं हुए। तो ऐसे लोग जो बसपा से निकलने के बाद किसी पार्टी में नहीं गए थे, उनको बहन जी ने कहा है कि वे पार्टी में वापस जुड़ सकती हैं और कैडर के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। और उनको बहुजन समाज पार्टी के जो संगठन बनेंगे, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर जो भी संगठन बनेंगे उनमें भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे आदेश माननीय बहन जी ने सभी सेक्टर प्रभारियों को, जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के जो सेक्टर प्रभारी हैं, सभी को ऐसे आदेश माननीय बहन जी ने दिए हैं। तो इन्हीं आदेशों को सुनने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जयप्रकाश जी की वापसी बहुजन समाज पार्टी में बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा जयप्रकाश जी को जब माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किया था, उसके बाद से वे किसी पार्टी में नहीं गए। वे सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी से निकलने के बाद भीम आर्मी से जरूर वे जुड़ गए थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि भीम आर्मी
अब राजनीतिक पार्टी बनाने जा रही है, तो उन्होंने भीम आर्मी से खुद को अलग कर लिया और एक मिशन कांसीराम, मैं भी कांसीराम नाम से एक संगठन चलाने लगे, जो कि राजनीतिक संगठन नहीं है। वो कई बार ऐसा कह चुके हैं, जैसा कि मुझे लगता है, मैंने उनके फेसबुक लाइव पर कई बार इनको सुना है, तो उन्होंने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना ही हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है। तो आगे भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी जानकारियां मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो मीडिया है, अखबार है, न्यूज़पेपर है और टीवी मीडिया है, तो उनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको नहीं मिल पाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी अगर हमारे पास कोई भी जानकारी होती है तो उसे हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।